नमस्ते दोस्तों, कैसे हो? आज हम क्लास 10 का बायो का फर्स्ट चैप्टर और सीरियली देखा जाए तो क्लास 10 का फिफ्थ चैप्टर जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के रिलेटेड चैप्टर्स है और वो है लाइफ प्रोसेस। अभी आपको थोड़ा सा एक क्वेश्चन आया होगा कि लाइफ प्रोसेस, तो लाइफ प्रोसेस के अंदर क्या है भाई? कुछ तो भी प्रोसेस होगा, ये तो हमें पता चल गया। मीन्स आपको यहाँ पे क्लियर हो गया है कि यस, हमारे पूरी कंप्लीट लाइफ को चलाने के लिए जो कोई प्रोसेस होगी वो सही होगी भाई, लाइफ प्रोसेस। यस, बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही है। तो अभी हमें यहाँ पे देखना है कि व्हाट इज लाइफ प्रोसेस, व्हाट इज लाइफ प्रोसेस। और ये लाइफ प्रोसेस के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लाइफ प्रोसेस, आपको पता चल गया कि लिविंग बीइंग्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं बेटा? एक तो प्लांट्स भी हो सकते हैं और एनिमल भी हो सकते हैं। तो अभी हमें ये चैप्टर के अंदर लिविंग लाइफ प्रोसेस ऑफ प्लांट्स एंड लाइफ प्रोसेसेस इन एनिमल, ये दोनों हमें यहाँ पे देखना है। मीन्स प्लांट के अंदर लाइफ प्रोसेस कैसे होते हैं और एनिमल के लाइफ प्रोसेस क्या होते हैं, ये हमें यहाँ पे अच्छे से समझना है। तो अभी यहाँ पे मैं जस्ट इंट्रो कर रहा हूँ, अच्छे से समझना। और ये चैप्टर आपको बहुत इंपॉर्टेंट है आपके 10th में, याद रखना। सही है? तो सही है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कि लाइफ प्रोसेस के अंदर अभी हमारी ये जो दुनिया है, जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड के अंदर वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। कोई डाउट है यहाँ पे? अरे हमारे वर्ल्ड के अंदर लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स सही या नहीं है? अरे भाई, लकड़ा भी है, टेबल भी है, बेंचेस भी है, आदमी भी है, शेर भी है, कुत्ता भी है, गधा भी है ना? और कौवा भी है, कोयल भी है। समझ में आया? तो हमारे वर्ल्ड के अंदर ये जो इतना वंडरफुल वर्ल्ड है, ये वंडरफुल वर्ल्ड के अंदर लिविंग थिंग्स भी है और नॉन लिविंग थिंग्स भी है। तो चलो, तो हम देखते हैं कि ये जो लिविंग थिंग्स है, दिस इज आवर वंडरफुल वर्ल्ड। और ये वर्ल्ड के ऊपर देखो भाई, क्या ऐसा प्लांट भी है, बिल्कुल सही है। यस, ऑल आर लिविंग थिंग्स। और भाई वॉशिंग मशीन है, टेबल है, टीवी है, these are the non-living things. क्या है? Non-living things. तो how can you differentiate between living and non-living things? Yes, तो बहुत important questions किया। तो how can you differentiate between living and non-living things? हम इसे कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? तो आपको याद चाहिए, on the basis of certain characteristics. लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के कोई तो भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, और ये कैरेक्टरिस्टिक्स से हम बोल सकते हैं कि ये लिविंग थिंग्स है और ये नॉन लिविंग थिंग्स है। फॉर एग्जांपल, सिंपल सा मैं बता देता हूं आपको कि लिविंग थिंग्स चल सकता है भाई, देयर इज मूवमेंट। यस, बिल्कुल। नॉन लिविंग थिंग्स स्टेबल है, एक ही जगह पे है, देयर इज नो एनी मूवमेंट। तो दिस इज कैरेक्टरिस्टिक्स। इन दिस वे, तो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। कोई डाउट है यहाँ तक? यस। सो अभी हम आगे देखते हैं यहाँ पे कि तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स? तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा यहाँ पे एबिलिटी टू मूव। अभी जस्ट मैंने यहाँ पे बताया आपको बेटा, क्या बताया? कि कोई वंडरफुल वर्ल्ड के अंदर कोई ऑब्जेक्ट क्या होगा? मूव होगा एक जगह से दूसरी जगह पे। सही है? उसके अंदर मूव होने की एबिलिटी होगी, तो ये क्या हो जाएगा? लिविंग थिंग्स। क्या होगा बेटा? लिविंग थिंग्स। और कोई ऐसा ऑब्जेक्ट होगा कि उसके अंदर कोई मूव होने के चांसेस नहीं है, वो एकदम स्टेबल है, देयर इज नो एनी एबिलिटी टू मूव। यस, एंड दिस इज कॉल्ड एज, दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। सही है? हमने यहाँ पे डिफरेंशिएट किया बेटा। यस।
So in this way, second characteristic is प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। अभी हम देखते हैं यहाँ पे कि प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस टू देयर ऑफस्प्रिंग। सही है? मीन्स माँ बाप बच्चे को जन्म दे सकते हैं, दैट इज रिप्रोडक्शन। वो प्लांट रो या ह्यूमन बीइंग हो या अदर एनिमल्स हो, कोई भी दो ऑर्गेनिजम्स कैन रिप्रोड्यूस अ न्यू ऑफस्प्रिंग, दैट इज रिप्रोडक्शन। कोई डाउट है? यस। मींस ऐसे ऑब्जेक्ट के अंदर रिप्रोडक्शन करने की एबिलिटी हो, वो लिविंग बीइंग्स, लिविंग थिंग्स होगा। बिल्कुल समझ में आया? क्लियर? जिसके अंदर कुछ भी नहीं भाई, रिप्रोडक्शन करने की कैपेसिटी नहीं है, एबिलिटी नहीं है, वो हो जाएगा नॉन लिविंग थिंग्स। क्लियर? बिल्कुल। सो नाउ थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इज यस रिस्पॉन्स एंड रिएक्ट। रिस्पॉन्स एंड रिएक्ट के अंदर क्या होगा? रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल चेंज। लिविंग थिंग्स है, मैंने कुत्ते को डंडा मारा तो ये भाव 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 करता है, और मैं कोई बेंच को डंडा मारते रहा, लकड़ी से मारते रहा, कोई आवाज करेगा, कोई हमें रिएक्ट करेगा, कोई हमें रिस्पॉन्स देगा? बिल्कुल नहीं। दिस इज डिफरेंस। याद रहेगा, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। कोई डाउट है? कुत्ता लिविंग थिंग्स आएगा, बेंच नॉन लिविंग थिंग्स। दिस इज रिस्पॉन्स एंड रिएक्शन। प्लांट्स रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस ना? यस यस, याद रखना। नाउ नेक्स्ट आएगा वेस्ट। अरे भाई हम खा रहे हैं कुछ तो भी, कोई ऑब्जेक्ट कुछ तो खाएगा, वेस्ट निकलेगा या नहीं निकलेगा? यस, दैट प्रोसेस इज एक्सक्रीशन। तो जहां पे वेस्ट मैटर करता है, वेस्ट निकलता है, जो ऑब्जेक्ट के अंदर से वेस्ट भी बाहर निकलता है, जो ऑब्जेक्ट के अंदर वेस्ट बाहर निकालने की एबिलिटी होती है, वो लिविंग थिंग्स होगा। और जिसके अंदर वेस्ट बाहर ही नहीं निकलता है, वेस्ट बनता ही नहीं है और वो बाहर ही निकाल ही नहीं सकता है, वो नॉन लिविंग थिंग्स। सिंपल है। क्या रहेगा बेटा? सिंपल, याद रखना। कोई डाउट है? यस। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट आएगा कि जिंदा रहने के लिए हमें क्या चाहिए भाई? खाना चाहिए। जो अच्छे से खाना खाता है पेट भर भर के, यस, वो क्या हो जाएगा? लिविंग थिंग्स होगा। और जो कुछ भी नहीं खाता है बेचारा, शांति से एज इट इज रहता है, उसे कोई जरूरत नहीं है खाना खाने की, यस, वो क्या हो जाएगा? नॉन लिविंग थिंग्स होगा। क्या होगा? नॉन लिविंग थिंग्स होगा। हम एक चैप्टर बहुत एंजॉय से, बहुत मजा करते हुए लर्न करने वाले हैं। सिर्फ आपको अच्छे से ध्यान देना है, अच्छे से आपको कंसंट्रेशन से वो पूरा कंप्लीट देखना है। याद रहेगा? यस। सो नेक्स्ट आएगा, यस, भर भर के खाना खा रहा है भाई। सो और ये जो खाना खाया है, इसे किसमें कन्वर्ट करेगा? एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करेगा। अरे भाई वो बहुत थकता है ना, उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है ना डेली। यस, डेली मेहनत करता है बेटा हमारा। यस, हम भी करते हैं, वो बच्चा भी करता है, सभी करते हैं। यस, तो ये जो मेहनत कर रहे हैं तो वहां पे एनर्जी यूज हो रही है, फिर एनर्जी बनाने के लिए क्या लगेगा? खाना लगेगा। यस, सही है। तो ये जो खाना खाया था उसने, ये खाना खाने फूड का कन्वर्जन किसमें कर लिया? इसने एनर्जी में कन्वर्ट किया। याद रहेगा? यस। एक कैरेक्टरिस्टिक्स जो जिसमें होगी वो लिविंग थिंग्स होगा, और जिसमें नहीं होगी वो होगा यस यस नॉन लिविंग थिंग्स। क्या होगा? नॉन लिविंग थिंग्स। क्लियर हुआ यहाँ पे? यस, बहुत इंपॉर्टेंट है। और तो अब हम देखते हैं कि ये जो सभी कैरेक्टरिस्टिक्स जहां पे सेटिस्फाई होता है, तो ये सभी प्रोसेस जहां पे होती है, एंड दैट इज कॉल्ड एज, दैट प्रोसेस लाइक क्या होगा? न्यूट्रिशन होगा, रेस्पिरेशन होगा, एक्सक्रीशन होगा,
और इसके साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन होगा, रिप्रोडक्शन होगा, सेंसिटिविटी भी होगी और ग्रोथ होगी। सभी ये जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड एज आवर चैप्टर नेम लाइफ प्रोसेस। क्या होगा बेटा? लाइफ प्रोसेस। और ये लाइफ प्रोसेस की वजह से हमारी ह्यूमन लिविंग थिंग्स क्या करती है? उसकी कंप्लीट लाइफ को अच्छे से सस्टेन करती है और मेंटेन करती है। अच्छे से सस्टेन करती है और मेंटेन करती है। तो आज हम यही चैप्टर के अंदर ये सभी प्रोसेस हमें यहाँ पे अच्छे से लर्न करने वाले हैं। और ये चैप्टर रहेगा हमारा चैप्टर नंबर 5, लाइफ प्रोसेस। क्या होगा? लाइफ प्रोसेस। याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो सबसे फर्स्ट हमारी प्रोसेस आती है न्यूट्रिशन। ये जो न्यूट्रिशन प्रोसेस है ये हम डिटेल में अच्छे से लर्न करेंगे। याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अभी ये प्रोसेस के अंदर क्या होता है हम यहाँ पे देखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता है। अभी हमें पता है कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म से उसको किसकी जरूरत होगी? उसे जरूरत होगी एनर्जी की। किसके लिए? ग्रोथ और कुछ मेंटेनेंस के लिए। भाई वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, वो चल रहा है, घूम रहा है, इधर जा रहा है, उधर कर रहा है, कुछ सोच रहा है। यहाँ पे उसकी क्या हो रही है? एनर्जी कम हो रही है, एनर्जी लग रही है, बिल्कुल लग रही है। तो एनर्जी कैसे बनेगी? तो एनर्जी क्यों लग रही है? क्योंकि उसके जो सोच सोच कर जो कम हो रही है उसकी मेंटेन, तो उसको मेंटेन तो करना पड़ेगा ना, बिल्कुल। तो इसीलिए ये लिविंग ऑर्गेन्स को एनर्जी और ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए किसकी जरूरत होती है? फूड की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? फूड की जरूरत होती है। उसके अंदर क्या होते हैं भाई? हमने प्रीवियस क्लासेस में लर्न किया है, क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और ये न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? जो सब्सटेंस which an organism obtained from its surrounding and it uses as a source of energy। सोर्स ऑफ एनर्जी, जो सब्सटेंस हमारे ऑर्गेनिजम्स को मिलते हैं हमारे सराउंडिंग से और उसका यूज एक किसके लिए करता है? एनर्जी प्रोडक्शन के लिए करता है। किसके लिए करेगा? एनर्जी प्रोडक्शन के लिए करेगा। एंड दैट इज कॉल्ड एज न्यूट्रिएंट्स। क्या कहते हैं बेटा? उसे न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो हम एग्जांपल देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, ऑल आर न्यूट्रिएंट्स। याद रहेगा, एग्जांपल के तौर पर मैंने 3 ही बताया, बहुत ऐसे तो बहुत सारे हैं। carbohydrates, fat, protein, vitamins, minerals, roughage also। See, all are nutrients। और इसका यूज करके लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करता है? एनर्जी प्रोड्यूस करता है और ये मेंटेन करता है उसका ग्रोथ एंड बॉडी रिपेयरिंग। याद रहेगा? यस। तो अभी हम देखते हैं कि ये जो प्रोसेस है न्यूट्रिएंट्स लेने की, उसे हम क्या कहते हैं भाई? और उसका हम यूज करते हैं फॉर किसके लिए? एनर्जी के लिए, फॉर ग्रोथ के लिए। किसके लिए? यस, वेरियस फंक्शंस के लिए। ओके, बाय एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज न्यूट्रिशन। क्या कहते हैं इसे? न्यूट्रिशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। यूटिलाइजेशन किसके लिए भाई? उसके बॉडी के फंक्शंस के लिए यूटिलाइज किया जाता है। सही है? यस। एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज न्यूट्रिशन। क्या कहते हैं उसे? न्यूट्रिशन कहते हैं। कोई डाउट है यहाँ पे? यस। अब ये जो न्यूट्रिशन प्रोसेस है ये क्या प्रोवाइड करता है हमें? ये प्रोवाइड करता है रॉ मटेरियल टू सस्टेन लाइफ। हमारे लाइफ को सस्टेन करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है इसे प्रोवाइड करता है भाई न्यूट्रिशन। कौन प्रोवाइड करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। एंड दिस प्रोसेस इज अ वे ऑफ ऑब्टेनिंग फूड। वे ऑफ ऑब्टेनिंग फूड। कोई डाउट है यहाँ तक? अब आपको ये सिंपल वे में मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत अच्छे से चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। द वे ऑफ ऑब्टेनिंग फूड इज कॉल्ड एज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो फूड को हमें मिलने की जो कोई मार्ग होगा, दैट मार्ग को हम क्या कहते हैं? मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो कितने मोड्स है बेटा? हमने लर्न किया है 2 मोड्स है। कितने? 2 टाइप्स है। तो फर्स्ट इज ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड सेकंड इज हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन।
ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, दीज आर द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये क्या होते हैं? मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। न्यूट्रिशन मिलने के लिए, न्यूट्रिएंट्स को मिलाने के लिए जो वे है लिविंग थिंग्स के अंदर, वो है हमारा ये दो, याद रहेगा, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक। कोई डाउट है बेटा? बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है अभी हम यहाँ पे अच्छे से समझते हैं। ये जो दो है, दोनों हमें बहुत डिटेल में अच्छे से यहाँ पे लर्न करना है। तो ये जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, ये ऑर्गेनिजम्स के अंदर, देखो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऑर्गेनिज्म है, ये ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, यहां से क्या लेगा, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लेगा फ्रॉम द सराउंडिंग से, और ये कहां पे गया, अंदर गया भाई, ले लिया इसने, खा लिया खा लिया खा लिया, सही है। एंड इट्स कन्वर्ट इट इनटू, किस में कन्वर्ट करेगा, किस में कन्वर्ट करेगा, ये जो यहाँ पे गया ये ऑर्गेनिक फूड, इट्स कन्वर्ट इनटू ऑर्गेनिक फूड के अंदर कन्वर्ट करेगा, दैट इज कॉल्ड एज, हाँ, यस 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 यस। अभी हम एग्जांपल देखते हैं, अभी हम एक एग्जांपल देखते हैं भाई, हमारे जो प्लांट चाहिए, ये प्लांट है। अभी प्लांट को आप, हमें पता है कि ये जो प्लांट है, ये प्लांट क्या करता है, यस 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 यस, क्या वो भी खाना खाता है? बिल्कुल खाना खाता है सर, बट खाना बनता है कैसे वहां पे, कहां से लाता है, कैसे खाता है वो खाना? बिल्कुल खाना खाता है भाई, वो बिल्कुल खाना खाता है, बहुत अच्छे से खाना खाता है। तो पहले वो खाना खाने के पहले वो खाना खुद बना भी लेता है। देखो हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, वो खाना खाने के लिए उसको खाना कोई दूसरा देता नहीं है, यस, कोई दूसरा नहीं देता है, वो खुद का खाना खुद बना लेता है, खुद का खाना खुद बना लेता है। सो अब ये जो प्लांट है, ये प्लांट को यहाँ पे इसके अंदर क्या होगा, एक सनलाइट होगा, इसके अंदर सनलाइट होगा नहीं, अभी इसके सराउंडिंग में सनलाइट होगा, क्या होगा, ग्रीन प्लांट के सराउंडिंग में सराउंडिंग है, सनलाइट है, और उसके प्रेजेंस में ये क्या करता है, यस, क्या लेता है, सराउंडिंग में से ही कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड, एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज अ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, याद रहेगा, यस। नाउ और आगे देखो, एंड water, H2O is also inorganic substance, and this is also, yes, this also absorbed from the soil by root, right? रूट से ये वाटर को क्या करता है, एब्सॉर्ब करता है, क्या करता है, एब्सॉर्ब करता है, और इसका कन्वर्जन क्या करता है बेटा, इसका कन्वर्जन ए फूड में करता है, एंड फूड इज ऑर्गेनिक मैटर्स, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, फूड इज अ organic substance, food is organic substance by the process, and that process is called as photosynthesis। क्या कहते हैं प्रोसेस को, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहते हैं। ग्रीन प्लांट के अंदर प्रेजेंस, ग्रीन प्लांट किसके प्रेजेंस से, सनलाइट के प्रेजेंस से, और क्या लेता है, सराउंडिंग से कार्बन डाइऑक्साइड लेगा एयर से, और सॉइल से वाटर लेगा, और ये दोनों को क्या करेगा, इसका कन्वर्जन किस में करेगा, एक ऑर्गेनिक फूड के अंदर कन्वर्ट करेगा, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। क्या कहते हैं इसे, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहते हैं। एंड दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड एज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड एज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। मीन्स आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर, प्लांट के अंदर क्या हो रहा है, ये प्रोसेस हो रही है, और ये प्रोसेस के अंदर क्या हो रहा है, प्लांट का खाना बन रहा है, प्लांट का खाना बन रहा है। समझ में आया, समझ में आया? तो ये प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, ए मोड को क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्या कहते हैं बेटा इसे, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सिंपल में आपको याद रखना है कि ऑटोट्रॉपिक क्या होगा, कि भाई खुद का खाना खुद बनाने वाला। सर
फिर तो हमारी मम्मी भी तो खुद ही बनाती है खाना। हाँ बिल्कुल सही है भाई। बट मम्मी के पास जो रॉ मटेरियल आता है, ये मटेरियल कहाँ से आता है? हाँ, यस यस यस, कोई तो भी उस किसी के ऊपर हम डिपेंड है, सही है ना, तब हमें खाना बना के देती है। बट यहाँ पे प्लांट क्या कर रहा है? प्लांट खुद का खाना बनाने के लिए खुद ही सराउंडिंग से रॉ मटेरियल ले रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ओके, सनलाइट। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे, ग्रीन प्लांट है, तो ग्रीन प्लांट के अंदर एक पिगमेंट भी प्रेजेंट होता है। यस, तो इसे हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। और ये क्लोरोफिल क्या काम करता है बेटा? एक क्लोरोफिल काम करता है, ये सनलाइट को एब्सॉर्ब करता है। क्या करता है? सनलाइट को एब्सॉर्ब करता है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑटो, ऑटो का मीनिंग समझ में आ जाएगा आपको, सेल्फ न्यूट्रिशन, सेल्फ न्यूट्रिशन। सो अभी हमें देखना है कि ये जो हाउ डू वी डिफाइन ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। Autotrophic nutrition is the mode of nutrition in which organism synthesis, synthesis का meaning क्या होगा? Yes, produce their own organic food, own organic food means ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एक ऐसा मोड ऑफ वे है न्यूट्रिशन मिलने न्यूट्रिएंट्स मिलने का, लेने का ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो ये क्या करेगा? ये प्रोड्यूस करेगा ऑर्गेनिक फूड, ओन, खुद ही प्रोड्यूस करेगा, खुद ही प्रोड्यूस करेगा। दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड एज ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। क्या कहते हैं बेटा इसे? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। एंड सच ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज ऑटोट्रॉप। क्या कहते हैं इसे? ऑटोट्रॉप कहते हैं। तो एग्जांपल, मोस्ट प्लांट एंड सम बैक्टीरियाज आर ऑटोट्रॉप्स। क्या हो गए? ऑटोट्रॉप्स हो गए। ओनली ग्रीन प्लांट की बात कर रहा हूं मैं, ओनली ग्रीन प्लांट, सही है ना? प्लांट ग्रीन मीन्स जिनके पत्ते ग्रीन है वो, और जिनके पत्ते ग्रीन नहीं है वो सिंथेसिस, वो खुद का खाना बनाएंगे। बिल्कुल बना भी सकते हैं कई कई प्लांट, बट वो और हाई लेवल का क्लास समझना है, याद रहेगा। बट मैं हम यहाँ पे क्लास के अंदर वो बात भी मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, याद रखना, याद रखना। यस, आगे। सो अभी हम देखते हैं कि ये जो सम ऑर्गेनिजम्स व्हिच कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड दे डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड, अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड। सो एग्जांपल्स देखते हैं। यस, देखो भाई, ये भाई साहब शेर जी, यस, किसके ऊपर डिपेंड है? या यहाँ पे देखो भाई, एक कैसे टनक रहा है, या एक, यस, केले के ऊपर डिपेंड है। यस यस, ये भाई साहब देखो कैसे बैठ के चल रहा है, या 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 या, या। सही है। यस, तो कोई ना कोई ऑर्गेनिजम्स कोई दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड होते हैं ना भाई। दिख रहा है हमें यहाँ पे, बहुत अच्छे से दिख रहा है, बहुत अच्छे से देख रहे हैं, आप अच्छे से समझ रहे हैं। यस, बिल्कुल, यस। तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा यहाँ पे? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। हेटेरो, हेटेरो मींस डिपेंडिंग ऑन अदर्स, हेटेरो मींस डिपेंडिंग ऑन अदर्स, एंड ट्रॉपिक मींस न्यूट्रिशन। मींस आपको याद चाहिए यहाँ पे कि ऑल लिविंग एनिमल्स मींस क्या? ऑल एनिमल्स एंड फंगस आर द यस हेटेरोट्रॉपिक। हाँ, तो ऐसे एनिमल्स और फंगस जो रहेगा इसे हम क्या कहते हैं? हेटेरोट्रॉप कहते हैं। क्या कहते हैं? हेटेरोट्रॉप। और उनका वे ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा? हेटेरोट्रॉपिक होगा। क्या होगा? हेटेरोट्रॉपिक होगा। सीए, तो इन हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन different organisms use different strategy to obtain food डिपेंडिंग अपॉन क्या रे भाई? यस, बोलो बोलो बोलो। स्ट्रेटेजी मींस क्या था? मेथड। क्या था बेटा? मेथड। डिपेंडिंग अपॉन बॉडी डिजाइन,
बॉडी डिजाइन मीन्स क्या, एंड इज डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ बॉडी सिस्टम, उसकी बॉडी कैसी है उसके ऊपर भी डिपेंड रहेगा। नाउ एग्जांपल, वो हर्बीवरस है, ये कार्निवरस है। हर्बीवरस नीड्स डिफरेंट फूड कंपेयर टू द कार्निवरस बेस्ड ऑन देयर डाइजेस्टिव सिस्टम। क्लियर हो रहा है यहाँ पे, क्लियर हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट इज एग्जांपल, देखो बॉडी डिजाइन, हर्बीवर्स हैव, यस ये देखो क्या है यहाँ पे, यस लॉन्ग इंटेस्टाइन होते हैं। हर्बीवर्स के अंदर क्या होता है, लॉन्ग इंटेस्टाइन होते हैं। क्यों होते हैं ऐसा, कॉर्निवर्स की आप देखो, कॉर्निवर्स के अंदर शॉर्ट इंटेस्टाइन होते हैं। ऐसा क्यों दिखाया बेटा बॉडी डिजाइन उसका, दोनों का अलग अलग क्यों बना है, बिल्कुल यहाँ पे हम समझ लेते हैं, यहाँ पे हम समझ लेते हैं क्यों ऐसा हुआ है। क्योंकि जो हर्बीवर्स रहेगा, ये हर्बीवर्स क्या खाना खाएगा, ग्रीन ग्रास वगैरह, सिंपल छोटे छोटे यस प्लांट्स होते हैं, इसके ऊपर ये डिपेंड होता है। और ये इजीली क्या होगा, उसको आराम से सिस्टम आराम से पच जाएगा, सही है, आराम से डाइजेस्ट हो जाएगा। बट कार्निवर्स के अंदर ये क्या है, दूसरे अदर एनिमल को ही खाता है भाई, सही है, मीट वगैरह खाएगा, तो ये मीट जल्दी डाइजेस्ट होएगा क्या, नहीं होगा। तो ये जल्दी डाइजेस्ट होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो ये डाइजेस्ट जल्दी होना चाहिए, इसलिए उसका इंटेस्टाइन क्या कर दिया यहाँ पे, शॉर्ट कर दिया। इससे क्या हो जाएगा, फास्ट, ये प्रोसेस क्या होगी यहाँ पे कार्निवर्स के अंदर, फास्ट होगी, फास्ट होगी। तो देयरफॉर yes, herbivores eat grass and whereas carnivores eat flesh, carnivores eat flesh. So organization के ऊपर भी डिपेंड रहेगा ये न्यूट्रिशन प्रोसेस। यस, तो ऑर्गेनाइजेशन मीन्स वेयर द ऑर्गेनिज्म इज यूनिसेलुलर और यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनि मीन्स सिंगल सेल वाला ऑर्गेनिज्म है या मल्टी सेलुलर है, वन और टू और मोर सेल्स है उसके अंदर। तो ऐसे सेलुलर रीजन ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी ये हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन डिपेंड रहेगा। याद रखना सही है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैज अ डिफरेंट मोड, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैज अ डिफरेंट मोड। और यहाँ पे देखो मल्टीसेलुलर, वी आर मल्टीसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैज आल्सो डिफरेंट मोड। सो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी डिपेंड रहेगा, उनके फंक्शनिंग के ऊपर भी डिपेंड रहेगा, क्या काम कर रहा है भाई, वो क्या काम कर रहा है, सही है। तो एक फंक्शन के ऊपर कैसे डिपेंड होगा, तो ये जो ऑर्गेनिजम्स है एक कैसे काम कर रहा है, किसके ऊपर डिपेंड है, क्या काम कर रहा है, सैप्रोफाइटिक है या पैरासाइटिक्स है, तो ये भी यहाँ पे डिपेंड रहेगा। सो अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड मटेरियल, उसे कहां से फूड मिल रहा है इसके ऊपर भी डिपेंड रहेगा, और कौन सा फूड मिल रहा है ये भी उसके ऊपर डिपेंड रहेगा, उसके सराउंडिंग में कौन सा फूड है वो भी डिपेंड रहेगा। यस, तो अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड मटेरियल्स, इसके ऊपर हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन डिपेंड रहेगा। नाउ नेक्स्ट आएगा, अभी देखते हैं हम, सम ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस outside the body and then observe it inside. Example, fungi like yeast and mushroom and some carnivorous plant which feed on plants which feed on insect। सही है, यहाँ पे समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लांट क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, इंसेक्ट खा रहा है। दैट प्लांट इज कॉल्ड एज इंसेक्टिवोरस प्लांट। क्या कहते हैं बेटा इसे, इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। क्या कहते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। क्यों इंसेक्ट खाया भाई उसने, क्योंकि प्लांट के अंदर प्लांट के ग्रोथ के लिए किसकी जरूरत होती है, नाइट्रोजन की जरूरत होती है। तो प्लांट को लैक ऑफ नाइट्रोजन की वजह से इसकी ग्रोथ हो पाएगी क्या, नहीं हो पाएगी। तो लैक ऑफ नाइट्रोजन क्या करेगा, यस ये सॉइल से नाइट्रोजन लेगा नहीं, तो कहां से लेगा, यस तो ये कोई इंसेक्ट को क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा और इससे नाइट्रोजन कंटेंट उसके अंदर ले लेगा। तो दैट इज कॉल्ड एज इंसेक्टिवोरस प्लांट। सो ये कैसे होता है यहाँ पे हम समझ लेते हैं। तो मशरूम, फूड पार्टिकल्स, ओके, फूड पार्टिकल्स देखो, और ये क्या कर रहा है यहाँ पे, एंजाइम्स रिलीज कर रहा है, यस, एंड डाइजेस्ट फूड इनटू, यस देखो,
release enzymes and digest food into simple substance and it's absorb. Yes means ये जो टॉपिक था, ये टॉपिक के अंदर देखो तो some organisms यहाँ पे क्या होता है, break down food inside the body and then absorb it. Yes. तो एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स, कैट एंड काउ, क्लियर हुआ? यस तो ये कैसे होता है ये हम यहाँ पे अच्छे से समझते हैं। मीन्स फूड टेकन इन, ओके, फूड भाई लिया हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर गया, यस इसका क्या होगा यहाँ पे, ब्रेक डाउन होगा इनटू सिंपल सब्सटेंस। बिल्कुल सिंपल सब्सटेंस के अंदर इसका क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ, क्या हुआ, ब्रेक डाउन हुआ और ये एब्सॉर्ब होगा इनटू ब्लड। एब्सॉर्ब होगा कहाँ पे, ब्लड के थ्रू ये क्या हो जाएगा, एब्सॉर्ब हो जाएगा। सिंपल सब्सटेंस का जो कन्वर्ट किया हमने ये यहाँ पे एब्सॉर्ब हो जाएगा। कई सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं और प्लांट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम अदर प्लांट्स एंड एनिमल विदाउट किलिंग देम, तो उनको मारे बिना भी उनसे प्लांट्स या एनिमल, कई सारे प्लांट्स होते हैं और एनिमल होते हैं, इनको क्या मिल जाता है, न्यूट्रिएंट्स मिल जाता है, बट during the process they harm the host plant and animals. एग्जाम्पल कैस्कुटा, ट्रिक्स। अभी कैस्कुटा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% आने वाला है। यस बोर्ड के एग्जाम में कैस्कुटा नाम नहीं आया तो बोर्ड की एग्जाम ही नहीं, बोर्ड का साइंस का पेपर इसके अंदर कैस्कुटा नाम नहीं आया ना तो पेपर ही नहीं होगा। आपको हर साल हर बोर्ड के अंदर आपको कैस्कुटा दिखाई देगा, याद रखना। हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है कैस्कुटा, यस और पैरासाइट्स, यस याद रखना यस ओके। कैस्कुटा मींस ये जो कैस्कुटा होगा इट इज आल्सो कॉल्ड एज अमरबेल। क्या कहते हैं भाई, अमरबेल, यस याद रखना। मींस यहाँ पे याद रखना कि ये जो कैस्कुटा होता है, कैस्कुटा आर द पैरासाइट्स, और ये पैरासाइट्स किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है, और जिसके ऊपर डिपेंड होता है दैट प्लांट इज कॉल्ड एज होस्ट। क्या कहते हैं उसे, होस्ट कहते हैं। और जो ऑर्गेनिजम्स वो प्लांट होस्ट के ऊपर डिपेंड होता है दैट इज कॉल्ड एज पैरासाइट। क्या कहते हैं उसे, पैरासाइट कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रहेगा। यस अभी भाई ये देखो हमारे मेरे इसमें तो नहीं भाई, नहीं बहुत अच्छे से मैंने साफ किया है शैम्पू से, मेरे बाल अच्छे से धोए मैंने शैम्पू से। यस ये कंडीशन तो हमारे यहाँ पे नहीं है और किसी के अंदर नहीं है, याद रखना, बट हो जाती है कई बार, याद रखना। तो यहाँ पे देखो ये जो व्हाइट कलर के लीव्स दिख रहे हैं छोटे हैं, यस दीस आर द पैरासाइट्स फाउंड इन आवर एयर ऑफ एनिमल्स। कई और एनिमल्स के हेयर के अंदर इस तरह के छोटे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हो जाते हैं भाई पैरासाइट। क्या होते हैं, पैरासाइट होते हैं। क्या होते हैं, पैरासाइट होते हैं। यस आपने देखा होगा जानवरों के ऊपर ऐसे छोटे लीज ऐसे चिपक के रहते हैं और बेचारों के ऐसे ब्लड को क्या करते हैं, सक करते रहते हैं। हाँ मीन्स आपने देखा होगा बेचारे गौ माता है हमारी, गौ माता के यस बॉडी के ऊपर इस टाइप के लीज होते हैं, बिल्कुल होते हैं। और मेरी गौ माता को क्या करते हो, उसके ब्लड को सक करते रहते हैं और ये ब्लड गौ माता के ब्लड के ऊपर डिपेंड होते हैं, उनका पेट भरता है। These are the पैरासाइट, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लड सकिंग पैरासाइट्स, याद रखना, ब्लड सकिंग पैरासाइट। यस एंड वर्म फाउंड इन द इंटेस्टाइन। हमारे पेट के अंदर भी कोई जंतु हो जाते हैं भाई, वर्म होते हैं। यस और ये जो वर्म होगा ये वर्म हमारे जो कोई फूड हमने जो खाया है उसके ऊपर डिपेंड रहेगा, उसका भी पेट भरते रहेगा। यस तो दैट इज आल्सो पैरासाइट, याद रखना। एंड हाउ ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिएंट्स, यहाँ पे हम देखते हैं since the food and the way is to obtain differ and digestive system is different,
इन वेरियस ऑर्गेनिजम्स। सही है भाई, सही है ना, बिल्कुल सही है कि जो सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अभी इनके अंदर भी तो कुछ फूड लेते हैं भाई वो, यस उनकी भी जिंदगी है, उनको भी जीना है, उनको भी अच्छे से सर्वाइव करना है उनकी लाइफ, यस तो खाना तो लगने ही वाला है। तो सिंगल सेल्स ऑर्गेनिजम्स होगा, द फूड में बी टेकन इन बाय द एंटायर सरफेस, इन बाय द एंटायर सरफेस, बट the complexity of this organisms increases, different part becomes specialized to perform a different functions. Yes, 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 yes. So अभी हमें देखना है कि ये कैसे होता है। एग्जांपल देखो, अमीबा जी है, कौन है, अमीबा जी। यस, अमीबा फूड कैसे खाते हैं, तो एक टेम्पररी क्या बनाते हैं, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना लेते हैं ऐसे, सही है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनता है, और एक जो सेल सरफेस के ऊपर, दैट इज कॉल्ड एज सुडोपोडिया। क्या कहते हैं उसे, सुडोपोडिया कहते हैं। एंड और द फूड पार्टिकल्स को ये क्या करेगा यहाँ पे, ओ उसके अंदर फॉर्मिंग द फूड वैक्यूल्स, क्या बनाएगा, फूड वैक्यूल्स बनाएगा। याद रखना, एग्जांपल देखो, ये फूड अमीबा जी है, अमीबा जी ने फूड लिया किसके थ्रू, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन यहाँ पे बनाया है, एंड दैट इज कॉल्ड एज सुडोपोडिया बना लिया। यस, अब ये सुडोपोडिया क्या करेगा, ए फूड को एंगल किया, यस एंगल किया, घटक लिया, और यहाँ पे फूड का क्या हो गया, फूड वैक्यूल्स हो गया। यस, अब ये फूड वैक्यूल्स का क्या होगा, यहाँ पे इसका डाइजेस्टिव प्रोडक्ट बन जाएगा, इसका डाइजेशन होगा, एंड रिमेनिंग जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है ये क्या होगा, मूव होगा टू द सरफेस ऑफ द सेल एंड थ्रोन आउट, इसे बाहर निकाला जाएगा, बाहर निकाला जाएगा। उसका पेट भर गया ना, यस, फिर जो बचेगा ना, चल भाई तू जाना अभी मेरे अंदर से निकलना, बिल्कुल, तो ये अनडाइजेस्टेड मटेरियल यहाँ पे बाहर निकाल देगा, बाहर निकाल देगा, बाहर निकाल देगा। एंड दिस इज द प्रोसेस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द अमीबा, दिस इज डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द अमीबा, याद रखना, याद रखना। यस, अभी हमें देखना है कि ह्यूमन बीइंग के अंदर न्यूट्रिशन प्रोसेस क्या होती है, न्यूट्रिशन। अभी हमें न्यूट्रिशन क्या होता है क्लियर हो गया, यस बिल्कुल क्लियर होगा। तो हमारे ह्यूमन बीइंग के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है, न्यूट्रिशन प्रोसेस कैसे होती है, वो हमें यहाँ पे देखना है। यस, तो हमें टेक प्लेस इन स्पेशल सिस्टम इज कॉल्ड एज, क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। न्यूट्रिशन प्रोसेस हमारे ह्यूमन बीइंग के अंदर जैसे जहाँ पे होती है, दैट इज कॉल्ड एज डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या होगा बेटा, ये डाइजेस्टिव सिस्टम होगा। See, and it is made up of two part. It is made up of two part. First is alimentary canal and second is digestive gland. जो डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, ये दो पार्ट में डिवाइड हुए, एक हुए एलिमेंट्री कैनल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड। व्हाट इज एलिमेंट्री कैनल, व्हाट इज एलिमेंट्री कैनल, हमारे दिमाग के अंदर क्वेश्चन आने चाहिए, इस तरह से क्वेश्चंस हमारे दिमाग के अंदर कंटिन्यू चलने चाहिए कि एलिमेंट्री कैनल होता क्या है भाई। तो हमें देखा है कि हमारे जो बॉडी के अंदर इट इज अ लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब ऑफ वेरिंग अ डायमीटर, यहाँ पे एक ऐसा एक मस्कुलर ट्यूब दिखाई देगा, उसका डायमीटर क्या होगा, वेरी होगा, नॉट सेम थ्रू आउट, नॉट सेम, यहां से लेके एनस तक कोई सेम नहीं रहेगा, एंड एक्सटेंड टू द माउथ टू एनस, ये कहां से कहां तक होगा, ये माउथ से लेके एनस तक का जो पार्ट होगा, दैट इज कॉल्ड एज एलिमेंट्री कैनल। क्या कहते हैं इसे, एलिमेंट्री कैनल कहते हैं। वे जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या होगा, द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आर द स्ट्रक्चर व्हिच सीक्रेट एंजाइम्स, ये क्या सीक्रेट करते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड, एंजाइम सीक्रेट करते हैं, और एंजाइम्स आर द केमिकल, ये क्या होगा, एंजाइम्स क्या काम करेगा, यस ये एंजाइम्स काम करता है ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल सब्सटेंस। जो हमने एलिमेंट्री कैनल के हेल्प से जो फूड हमने अंदर लिया है, ये अंदर लेने के बाद में इसे हमें क्या करना होगा, ब्रेक डाउन करना होगा, क्या करना होगा, ब्रेक डाउन करना होगा। जो हमने खाना लिया है दैट इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, और ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को हमें क्या करना है, कन्वर्ट करके सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करना है, और इसके लिए कौन किसका हेल्प लगेगा, एक डाइजेस्टिव ग्लैंड का हेल्प लगेगा, क्योंकि डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या क्या सीक्रेट करते हैं, एंजाइम सीक्रेट करते हैं, क्या सीक्रेट करेगा, एंजाइम सीक्रेट करेगा। मींस हमने देखा था कि कैटालिस्ट, केमिकल रिएक्शन के अंदर हमने कैटालिस्ट नाम का एक सब्सटेंस देखा था,
कैटलिस्ट क्या होता है कि जो रिएक्शन होती है ये रिएक्शन को सिर्फ सपोर्ट करता है ना भाई, बिल्कुल करता है। रिएक्शन स्लो होगी तो उसे फास्ट करने का काम करेगा, वो कभी रिएक्ट नहीं होगा, वहां पे कोई रिएक्शन नहीं होगा, रिएक्ट नहीं करेगा, ओनली एंड ओनली ये जो रिएक्शन हो रही है। फॉर एग्जांपल किसी की शादी हो रही है, मीडिएटर होता है ना, मीडिएटर, मीडिएटर का काम क्या होता है, यस, दो फैमिलीज को जो, यस, दो फैमिली को क्या करना, कंबाइन करना। या वो मीडिएटर ही कंबाइन हो जाता है उनके अंदर, नहीं नहीं नहीं, तो दो फैमिलीज को क्या करेगा, यहाँ पे सिर्फ कंबाइन कर देगा और ये साइड में हो जाएगा भाई, यस, दूर से देखते रहेगा, सी, और ये दोनों फैमिली क्या होगी यहाँ पे अच्छे से, यस यस बिल्कुल, ओके, हाँ। तो इसी तरह से ये कैटलिस्ट का काम भी क्या होता है रिएक्शन के अंदर, कि ओनली रिएक्शन करवाने का काम करता है, सही है, यस, मींस रिएक्शन कर देगा, मींस वो उसकी स्पीड बढ़ा देगा, फटाफट रिएक्शन कर लो, चलो, झूल नहीं रहा था भाई, जल्दी जल्दी कंबाइन नहीं हो रहे थे, वो मिक्सअप नहीं हो रहे थे, बट हमने क्या किया, एक सब्सटेंस एक्स्ट्रा उसके अंदर पुट अप किया और इसकी झूल रिएक्शन फास्ट हो गई, दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड एज कैटलिस्ट, मैंने वहां पे भी बताया था, सही है। तो अभी यहाँ पे जो डाइजेशन फूड हमने लिया है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस लेने के बाद में इसे हमें किसमें कन्वर्ट करना है, सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करना है। वो सीधा सीधा सिंपल सब्सटेंस में डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं होगा, तो इसके लिए कोई तो भी यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बाहर से आएगा, यस, ये देखो आए यहाँ पे, यस, एक कोई तो भी एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट यहाँ पे यूज होगा, एंड दैट इज एंजाइम, दैट इज एंजाइम्स, और ये एंजाइम कहां से आएगा, कहां से सीक्रेट होगा, कौन करेगा, ये डाइजेस्टिव ग्लैंड करेगा, कौन करेगा, ये डाइजेस्टिव ग्लैंड सीक्रेट करेगा, डाइजेस्टिव ग्लैंड सीक्रेट करेगा, याद रहेगा। नाउ व्हिच आर द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, कौन से, तो फिर यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पे डाइजेस्टिव ग्लैंड सबसे फास्ट, यस, सैलिवरी ग्लैंड, एंड इट इज, यस, लोकेटेड इन द माउथ के अंदर होते हैं, याद रखना, एंड इन द माउथ, याद रखना। नाउ सेकंड इज गैस्ट्रिक ग्लैंड एट इन द स्टमक, नाउ पैंक्रियास बिहाइंड द स्टमक, नाउ लास्ट इज लीवर, क्या रहेगा, लीवर होगा, अरे लीवर कहां पे होगा, ऑन द अपर राइट साइड ऑफ द स्टमक, अपर राइट साइड ऑफ द स्टमक में रहेगा, कहां पे रहेगा, अपर राइट साइड ऑफ द स्टमक के अंदर रहेगा, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अभी हमें यहाँ पे कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से लर्न करना है, पूरा कंप्लीट, यहाँ पे मैंने जो जो बताया आपको, ये पूरा सिस्टम हमें यहाँ पे कंप्लीटली डिटेल में अच्छे से लर्न करना है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे फर्स्ट हमने थोबड़ा ले लिया ये माउथ ले लिया, माउथ का पार्ट ले लिया, ह्यूमन बीइंग का माउथ का पार्ट ले लिया बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यस, दैट इज कॉल्ड एज ओरल कैविटी, क्या कहते हैं इसे, ओरल कैविटी कहते हैं। ये क्या काम करता है, सिर्फ पाव 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 करने का काम करेगा क्या, नहीं, तो ये कुछ अंदर फूड खाना खाने के लिए भी उसका यूज होगा, यस, और यहाँ पे सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है भाई, क्या प्रेजेंट होती है, सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, याद रखना। नाउ इसके बाद में कौन आएगा भाई, एक मस्कुलर ट्यूब यहाँ पे हमने ज्वाइन किया है क्या, ऑलरेडी है भाई हमारे बॉडी के अंदर, बिल्कुल। तो ये जो एक मस्कुलर ट्यूब होती है उसका डायमीटर सेम होता है, देखो यहाँ पे सेम होता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज ईसोफेगस, क्या कहते हैं इसे, ईसोफेगस, इट इज आल्सो कॉल्ड एज फूड पाइप, क्योंकि उसके अंदर से फूड नीचे जाता है, याद रहेगा, तो दैट इज कॉल्ड एज फूड पाइप, ईसोफेगस, ईसोफेगस। नाउ थर्ड पार्ट इज द स्टमक, क्या होगा, स्टमक, यस, ए जे लाइक जे शेप स्ट्रक्चर है, यहाँ पे सैक है, यस, इट इज अ स्टमक, याद रहेगा। नाउ this is gland situated in the right portion of the stomach, and that is called as liver, क्या कहते हैं इसे, लीवर कहते हैं, क्या कहते हैं, लीवर कहते हैं, and the below the liver there is a balloon shaped organ, it are called as gallbladder, क्या कहते हैं इसे, एक gall bladder कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, gall bladder कहते हैं, याद रहेगा, yes। now
ये देखो यहाँ पे पत्ते जैसा लग रहा है, लीफ जैसा होता है, लीफ शेप होता है और ये स्टमक के नीचे होता है, दैट इज कॉल्ड एज पैंक्रिया। क्या कहते हैं इसे? पैंक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? पैंक्रिया। नाउ पैंक्रिया इज आल्सो digestive gland. Yes, 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 yes. Now next organ is small intestine. क्या रहेगा? Small intestine. ऐसा कॉइल बनाया हुआ रहेगा, बहुत लेंदी होगा, मस्कुलर ट्यूब होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओनली मैं यहाँ पे अभी स्ट्रक्चर्स बता रहा हूँ, हाँ याद रखना, उसके बारे में हम ऑलरेडी लर्न नहीं कर रहे, अभी हम डिटेल में लर्न करेंगे यहाँ पे। यस नाउ, और ये बड़ा ऐसे सांप जैसा दिख रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन। क्या होगा? लार्ज इंटेस्टाइन होगा। क्या होगा? लार्ज इंटेस्टाइन। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट, यस, जहां से पूरे हमारे बॉडी का वेस्ट बाहर निकलता है, एंड दैट पार्ट इज कॉल्ड एज एनस। क्या कहते हैं? एनस। क्या कहते हैं इसे? एनस कहते हैं। और ये डायग्राम और ये आपको नेमिंग, पार्ट नेम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है आप अच्छे से इसे स्कैन कर लो, एक बार अच्छे से आपके दिमाग के अंदर फीट रखो, फीट रखो, फीट रखो। स्कैनिंग हो गया? बिल्कुल। नाउ अभी हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। यस, जो हमारा कॉम्प्लेक्स फूड था, अभी एक कॉम्प्लेक्स फूड था, इसका कन्वर्जन हमने किसमें कन्वर्ट किया? सिंपल फूड में कन्वर्ट किया। किसमें कन्वर्ट किया बेटा? सिंपल फूड में कन्वर्ट किया। सही है, ये कितना इजी है। ये सिंपल फूड को कौन एब्सॉर्ब करेगा? विच इज एब्सॉर्ब इजी, विच इज इजी टू एब्सॉर्ब? सिंपल फूड। या तो अभी हमें यहाँ पे देखना है, तो कॉम्प्लेक्स फूड इंक्लूड, कॉम्प्लेक्स फूड के अंदर क्या क्या होते हैं भाई? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उसको हम स्टार्च भी कहते हैं, फैट्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं, यस, और बहुत सारे होते हैं। हाँ, यस यस यस, ये क्या है? कॉम्प्लेक्स फूड है। इसका कन्वर्जन किसमें करना है? देखो, सिंपल फूड में करना है, ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल फूड। कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स का कन्वर्जन किसमें होगा? फैट्स का कन्वर्जन सिंपल फूड में कैसे होगा? प्रोटीन का कैसे होगा? ये हमें अच्छे से लर्न करना है। अभी आपको दिमाग के अंदर आया होगा कि सर आपने यहां तक आकर छोड़ दिया। बिल्कुल छोड़ दिया सर, ये स्लाइड मेरी अभी कंप्लीट नहीं हुई है, याद रखना। ये स्लाइड एक टाइम आएगा तब मैं आपको बताऊंगा, एक कंप्लीट करूंगा ये स्लाइड, याद रखना। तब तक आप ये वीडियो पूरा कंप्लीट देखते रहिए, याद रहेगा। यस, सो नाउ नेक्स्ट आगे देखिए, आगे बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, अभी ये सिंपल फूड हमें कैसे बनता है? सिंपल फूड हमें यहाँ पे कैसे बनते हैं, हमारे प्रोसेस के अंदर, हमारे सिस्टम के अंदर, वो हम यहाँ पे अच्छे से समझते हैं। भाई ये फूड है, फूड को ले लिया, यस, इसको क्या किया? इनसाइड द माउथ, and the food is processed to the generate particles with a small size, chewing कर करके, chewing कर करके उसे क्या कर दिया? स्मॉल साइज में कन्वर्ट कर दिया। बाद में यहाँ पे माउथ के अंदर कौन था भाई? सैलावरी ग्लैंड थी ना। यस, यहाँ से क्या सिक्रेट करेगा? सलाइवा सिक्रेट करेगा। क्या करेगा? सलाइवा सिक्रेट करेगा। और ये सलाइवा क्या करेगा? इसको गीला करके इसको अच्छे से चर्निंग करेगा और उसको शीविंग करेगा, so that it can pass through the soft lining of the elementary canal। तो ये जो सिंपल चिविंग, च्यूड मटेरियल, च्यूड फूड बना है, ये फूड क्या होगा? यहाँ पे आगे सप्लाई होगा, आगे सप्लाई होगा। तो आगे देखो कैसे सप्लाई होता है। यस, अभी यहाँ पे पूरा च्यू मटेरियल कंप्लीट हो गया है विद हेल्प ऑफ सिलावरी ग्लैंड, सलाइवा से। यस, अभी हम इसे और थोड़ा जूम करके देखते हैं। सलाइवा कंटेन एक एंजाइम्स होता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज सलाइवरी अमाइलेज, दैट इज कॉल्ड एज सलाइवरी अमाइलेज। और ये सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है? ये सलाइवरी अमाइलेज एक्ट ऑन द, या स्टार्च, स्टार्च के ऊपर एक्ट होता है, स्टार्च के ऊपर एक्ट होता है, और इसको क्या करेगा? ये ब्रेक डाउन करेगा। क्या करेगा? ब्रेक डाउन करेगा। तो मैंने प्रीवियस स्लाइड में के अंदर मैंने जगह छोड़ी थी नीचे एरो करके। यस, मींस कार्बोहाइड्रेट्स को
सलाइवरी ग्लैंड के अंदर जो एंजाइम्स होता है उसका नाम होता है सलाइवरी सलाइव क्या बताया तुमने, सलाइवरी अमाइलेज ना, यस। और ये जो अमाइलेज होता है, जो फूड हमने च्यूड फूड है, इसके अंदर का जो कोई स्टार्च होगा, इस स्टार्च को यहाँ पे क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा और उसका कन्वर्जन किसमें करेगा, यहाँ पे देखो भाई, देखो भाई, देखो भाई, ब्रेक्स इट इनटू शुगर, किसमें कन्वर्ट कर दिया, शुगर के अंदर कन्वर्ट कर दिया। स्टार्च इज अ कॉम्प्लेक्स शुगर एंड सलाइवरी अमाइलेज यहाँ पे ऐड हुई और उसके बाद में सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर दिया। कोई डाउट है? अरे प्रोसेस कहाँ पे हुई है, ये स्टेप्स कहाँ पे हुए, हमारे माउथ के अंदर हुई है। कहाँ पे हुए, हमारे माउथ के अंदर हुई है, याद रहेगा। नाउ ये जो डाइजेशन ऑफ द फूड स्टार्ट इन द माउथ, माउथ के अंदर डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, डाइजेशन प्रोसेस माउथ के अंदर स्टार्ट हो गया है। अभी हम आगे देखते हैं कि जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा, मींस यहाँ पे थोड़ा सा फूड तो डाइजेस्ट हो गया है, बट रिमेनिंग जो है वो क्या होगा, ये आगे चलेगा, ये क्या होगा, आगे पास होगा। तो आगे कैसे पास होगा भाई, तो देखो देखो, तो अभी हम आगे देखते हैं, yes, so how does this happen, so due to rhythmic contraction and relaxation of the muscle, हाँ यस। तो इसके पहले और थोड़ा सा हम देख लेते हैं, इससे पहले और थोड़ा सा हम देखते हैं, यस, यहाँ तक आए थे हम, यस। तो इसके बाद में आपको यहाँ पे समझना है, हाँ, तो ये जो च्यूड मटेरियल था, ये च्यूड मटेरियल कहाँ पे जाएगा बेटा, यस, एक फूड पाइप के अंदर जाएगा। नाउ ये जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड था, ये कहाँ पे जाएगा, एक इसोफेगस के अंदर जाएगा। कहाँ पे जाएगा, इसोफेगस, एंड इट इज इसोफेगस इज आल्सो कॉल्ड एज फूड पाइप। क्या कहते हैं बेटा इसे, फूड पाइप ही कहते हैं, याद रहेगा। अभी देखो यहाँ पे भाई, सो अभी चल रहा है, देखो अंदर जा रहा है, यस, बट ये आगे आगे जा कैसे रहा है, आगे आगे जा कैसे रहा है, यहाँ पे भी कुछ मूवमेंट हो रही है, बिल्कुल मूवमेंट हो रही है भाई। तो ये मूवमेंट क्या हो रही है, तो अभी हम देखते हैं। देखो अभी ये जो आगे जाके जा रहा है, तो यहाँ पे एक मूवमेंट हो रही है, तो ये मूवमेंट कैसे हो रही है, क्या हो रही है, अभी हम यहाँ पे अच्छे से समझते हैं। ड्यू टू ये जो फूड पाइप है, ये जो एक मस्कुलर ट्यूब है, इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है। क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है, एंड दैट इज, देखो यहाँ पे, ये देखो हो रहा है कॉन्ट्रैक्शन, बिल्कुल ओके। सो अभी देखो यहाँ से नीचे आ रहा है, बड़ा बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है, एंड दैट मूवमेंट इज कॉल्ड एज पेरिस्टालिक मूवमेंट। क्या कहते हैं इसे, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसी मूवमेंट को, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। नाउ द फूड एंटर्स इनटू द, कहां से जाएगा, कहां पे जाएगा, ये जे शेप स्टमक के अंदर जाएगा। कहां पे जाएगा बेटा, जे शेप स्टमक के अंदर जाएगा। देखो 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 जा रहा है, यस, यहाँ पे एक फ्लैप ओपन हुआ, बिल्कुल ओपन हुआ, यहाँ पे पहले एक फ्लैप ओपन हुआ, बिल्कुल ओपन हुआ। नाउ यहाँ पे आने के बाद में गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होते हैं स्टमक के अंदर, 3 गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, ये क्या हो गए, रिलीज हो गए। क्या हो गए बेटा, यहाँ पे रिलीज होंगे। तो ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है, एक गैस्ट्रिक ग्लैंड्स तीन जूसेस यहाँ पे क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, 3 जूसेस यहाँ पे रिलीज करते हैं। देखो यहाँ पे ये जूस यहाँ पे रिलीज कर दिया, बिल्कुल कर दिया सर। तो ये फर्स्ट जो था, ये था HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यस। अब ये क्या काम करेगा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यस। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या काम करता है, कि जो हमें खाना जो आया है, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड बॉडी के अंदर आया है, स्टमक के अंदर आया है, इसके अंदर कोई बाहर से आउटर जम्स होते हैं, उसे मारने का काम कौन करेगा, यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये कौन काम करेगा, HCl करेगा। कौन करेगा बेटा, HCl करेगा, यस, बिल्कुल, उनको मारने का काम HCl करेगा। नाउ also create, तो ये जो फूड था, partially digested फूड था, that is convert into acidic condition which are necessary for the digestion of the protein। प्रोटीन के डाइजेशन के लिए ये जो HCl है,
HCl किसमें कन्वर्ट कर देगा, एसिडिक बना देगा। जो हमारा सब्सटेंस था इसे क्या कर देगा, ये एसिड बना देगा, एसिडिक कंडीशन में लेके आएगा। किसमें लेके आएगा, एसिडिक कंडीशन में लेके आएगा। नाउ सेकंड जूस इज एंजाइम्स एंड इट इज कॉल्ड एज पेप्सिन। क्या कहते हैं इसे, पेप्सिन कहते हैं। एंड विच डाइजेस्ट प्रोटीन पार्शियली। प्रोटीन जो है हमारे फूड पार्शियली डाइजेस्टेड फूड के अंदर, इसको क्या करेगा, थोड़ा सा प्रोटीन को भी यहाँ पे डाइजेस्ट कर लेगा विद द हेल्प ऑफ पेप्सिन, एंजाइम्स के थ्रू। किसके थ्रू, ये एंजाइम्स के थ्रू। और एंजाइम्स क्या कर रहा है, यहाँ पे प्रोटीन को पार्शियली डाइजेस्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, डाइजेस्ट कर रहा है। यस, दिस इज द पेप्सिन एंजाइम्स। और एंजाइम्स क्या करेगा, ये प्रोटीन को यहाँ पे ब्रेक डाउन करेगा। क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा। एंड थर्ड जूस इज म्यूकस। एंड म्यूकस विच इज प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड। एसिड के एक्शन से अंदर का लेयर, स्टमक का लेयर जल ना जाए, इसीलिए ये म्यूकस जूस क्या काम करेगा, एक इनर लाइनिंग फॉर्म करेगा हमारे स्टमक के इनर लाइन, इनर सरफेस के ऊपर, और ये एसिड का एक्शन होने नहीं देगा, और ये प्रिवेंट रहेगा, अच्छे से रहेगा। दैट इज कॉल्ड एज म्यूकस। ये यहाँ पे एक गैस्ट्रिक जूस है, गैस्ट्रिक जूस यहाँ पे बताया गया है। कोई डाउट है यहाँ पे, अच्छे से समझ में आया बेटा आपको, बिल्कुल। तो आगे चले, और यस बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो देखो देखो। नाउ ये जो अभी पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है, लीव्स द स्टमक, लीव्स द स्टमक, स्टमक से निकल जाएगा भाई, यस बिल्कुल निकल जाएगा। And the exit of the food from the stomach is regulated by a muscle called as splinter. क्या कहते हैं इसे, स्प्लिंटर मसल कहते हैं। मीन्स यहाँ से ये बाहर निकलना चाहिए, अभी हो गया इसका काम यहाँ पे, चलो भाई बाहर निकलो आप, ऐसा बताने वाला जो कोई मसल्स रहेगा, दैट इज कॉल्ड एज स्प्लिंटर मसल। क्या कहते हैं इसे, स्प्लिंटर मसल कहते हैं। देखो यहाँ पे सिचुएटेड है स्प्लिंटर मसल, सही है, यस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ the food enters the small intestine। कहाँ पे फूड जाएगा फिर भाई, यहाँ से निकला, यहाँ से निकलने के बाद में कहाँ पे जाएगा, बिल्कुल ये जाएगा अभी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। कहाँ पे जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। एंड स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, लॉन्गेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनल का, लॉन्गेस्ट पार्ट है, याद रखना, सही है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। Now and it is fitted into the compact space in the belly by extensive coiling। एब्डोमेन के अंदर ये क्या किया है, एक कॉम्पैक्ट स्पेस में इसे कॉइलिंग बनाकर इसे फीड किया गया है। देखो भाई यहाँ पे फीड किया गया है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ओके। कॉइलिंग में स्क्वीज और टर्न करके उसे फीड किया गया है। नाउ यस, एंड लॉन्गर देन द लार्ज इंटेस्टाइन। और ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो रहेगा ये लॉन्ग रहेगा, किससे, लार्ज इंटेस्टाइन से, किससे, लार्ज। बट ऐसा क्यों है भाई, व्हाई इट इज कॉल्ड एज स्मॉल इंटेस्टाइन, तो फिर इसे स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं, तो लार्ज इंटेस्टाइन से बड़ा है तो भी इसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। बिल्कुल, बिकॉज उसका डायमीटर जो है ये क्या है, स्मॉलर है, बिकॉज इट हैज अ स्मॉलर डायमीटर, so it is called as small intestine। बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स आर फुल्ली डाइजेस्टेड। यहाँ पे जो भी कोई रिमेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, फैट्स है, ये सभी क्या हो जाएगा, कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाएगा। कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। The digestion of the food in the small intestine require alkaline medium। तो फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेस्ट होना होगा, तो इसीलिए एक कौन से मीडियम में चाहिए, अल्कलाइन मीडियम में चाहिए। तो अभी हमने तो भाई वहां पे एसिडिक मीडियम देखा था, यस, तो अभी हमें यहाँ पे क्या चाहिए, अल्कलाइन मीडियम चाहिए। तो सो द फूड रिसीव फ्रॉम द स्टमक हैज टू मेड बाय अल्कलाइन। कौन से इसमें आएगा, यहाँ पे अल्कलाइन मीडियम में आएगा। तो नाउ हाउ डज इट हैपन, तो ये कैसे बना यहाँ पे अल्कलाइन, यस यस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे जब स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में एंट्री करता है तो यहाँ पे कौन था भाई, उसके ऊपर स्टमक के ऊपर एक लीवर सिचुएटेड है, बिल्कुल। तो ये लीवर से क्या एक जूस सीक्रेट होगा, क्या जूस सीक्रेट होगा, बाइल जूस कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, बाइल जूस। लिवर इज द लॉन्गेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी सीक्रेट बाइल जूस। और ये बाइल जूस क्या काम करता है, एंड इज स्टोर इन द गॉल ब्लैडर। ये बलून लाइक स्ट्रक्चर है ना, यहाँ पे ये क्या होगा, स्टोर किया जाएगा, क्या किया जाएगा, स्टोर किया जाएगा। नाउ यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्टोर किया जाएगा, यस। अभी ये जब यहाँ से पूरा कंप्लीट डाइजेस्टेड पार्शली डाइजेस्टेड फूड यहाँ पे आएगा, यस, तो यहाँ पे देखो व्हेनेवर फूड एंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन द gall bladder release a bile juice into the through duct। ये डक के थ्रू ये बाइल जूस क्या करेगा, यहाँ पे एंट्री करेगा, यस, एंट्री किया, यस। अभी यहाँ पे देखो ये जो हमारा एसिडिक मीडियम में था फूड, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, यस, किसमें आएगा बेटा, हाँ, ये आएगा हमारा अल्कलाइन मीडियम के अंदर आ जाएगा। तो बाइल जूस में द फूड अल्कलाइन, कौन से मूड जाएगा, अल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड इट आल्सो ब्रेक द लार्ज फैट ग्लोब्यूल इन द स्मॉलर वंस एंड इट इंक्रीजेस द एक्शन ऑफ एंजाइम्स। तो यहाँ पे क्या होगा, और एंजाइम्स का एक्शन बढ़ जाएगा, एंजाइम्स का एक्शन बढ़ जाएगा, यस। So that process is called as emulsification of fats। क्या कहते हैं इसे, emulsification of fats। ये जो फ्लैट ग्लोब्यूल आए हैं, ये ग्लोब्यूल यहाँ पे बाइल जूस की वजह से, ये जो एंजाइम्स यहाँ पे आ रहे हैं इसकी वजह से क्या होगा, और इसके साथ साथ यहाँ पे देखो क्या है, पैंक्रियास है, पैंक्रियास भी क्या करेगा यहाँ पे, यस, ये पैंक्रियास क्या करेगा, ये भी एक जूस यहाँ पे सीक्रेट करेगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज पैंक्रेटिक जूस। क्या कहते हैं, पैंक्रेटिक जूस कहते हैं। अब ये जो पैंक्रिया है, यस, अब ये पैंक्रियाटिक जूस यहाँ पे सीक्रेट हो रहा है। द बाइल जूस एंड पैंक्रेटिक जूस एंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू अ कॉमन डक्ट, थ्रू अ कॉमन डक्ट। देखो अभी यहाँ पे ये बाइल जूस आ रहा है और यहाँ पे यस, ये दोनों जूस क्या हो रहे हैं, कॉमन डक्ट से एंटर करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। सो द पैंक्रेटिक जूस हैज 3 डाइजेस्टिव एंजाइम्स। पैंक्रेटिक जूस के अंदर 3 डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा, 3 डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। तो सबसे पहला होता है ट्राइप्सिन। क्या होगा, ट्राइप्सिन। अब ये ट्राइप्सिन डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को और इसका कन्वर्जन अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करता है। किसमें कन्वर्ट करता है बेटा, अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करता है। ये प्रोटीन होगा, ये प्रोटीन ट्रिप्सिन से, और इसका कन्वर्जन हो जाएगा हमारा अमाइनो एसिड के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यस। नाउ सेकंड जूस आएगा, सेकंड वन लीपेज। क्या आएगा सेकंड एंजाइम, लीपेज। भाई लीपेज क्या काम करता है, लीपेज डाइजेस्ट करता है फैट्स को। किससे डाइजेस्ट करेगा, फैट को डाइजेस्ट करेगा, और ये फैट से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फैटी एसिड में कन्वर्ट होगा। किसमें कन्वर्ट होगा बेटा, फैटी एसिड में कन्वर्ट करेगा। देखो ये लिपेज है, लिपेज एंजाइम्स इट्स कन्वर्ट इनटू यस फैटी एसिड, फैट्स को कन्वर्ट करता है फैटी एसिड में। नाउ लास्ट आएगा भाई पैंक्रेटिक एमाइलेज। क्या आएगा, पैंक्रेटिक अमाइलेज। और ये पैंक्रेटिक अमाइलेज क्या काम करता है, जो डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट होगा, क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, इसको ये डाइजेस्ट करेगा और इसका कन्वर्जन किसमें करेगा, ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करेगा। किसमें कन्वर्ट करेगा, ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करेगा। समझ में आया। तो पैंक्रेटिक जूस के अंदर 3 डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। एक होता है हमारा यस, कौन रे भाई, बोलो भाई, बोलो भाई, मैं भूल गया रे भाई, बोलो 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 बोलो, क्या है, यस, क्या था, हाँ, यस, ट्रिप्सिन। क्या था, ट्रिप्सिन। उसका कन्वर्जन किसके किसके साथ में काम करता है, किसको ब्रेक डाउन करता है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। इसका कन्वर्जन किसमें करता है, अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करता है। बिल्कुल सर। सेकंड आएगा, बोलो सर, सेकंड आएगा, बोलो सर, सेकंड आएगा लिपेज एंजाइम्स।
ये लिपेज एंजाइम किसको कन्वर्ट करता है? फैट्स को ब्रेक डाउन करता है। इसका कन्वर्जन फैटी एसिड में करता है। थर्ड आएगा सर पैंक्रियाटिक अमाइलेज। अब ये अमाइलेज किसका ब्रेक डाउन करता है? कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन करता है। किस में कन्वर्ट करता है? यस सर ग्लूकोज में करता है। किस में करता है? ग्लूकोज में करता है। इस तरह से पैंक्रियाटिक जूस के अंदर 3 एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ये सभी एंजाइम्स यहाँ पे अच्छे से सीक्रेट होते हैं। यहाँ तक कोई डाउट है भाई? नहीं भाई। तो सो फाइनली कॉम्प्लेक्स फूड that is converted into the carbohydrates, fats and protein। तो मैंने आपको बताया था कि वहां पे मैंने एक स्लाइड को पेंडिंग छोड़ा था, अभी वो पेंडिंग में यहाँ पे कंप्लीट कर रहा हूँ। कार्बोहाइड्रेट जो कॉम्प्लेक्स फूड है इसका कन्वर्जन होगा, यस इसका कन्वर्टर होगा सिंपल फूड के अंदर। किसमें होगा? सिंपल फूड में। तो अभी यहाँ पे देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स का किसमें कन्वर्ट हुआ बेटा? ग्लूकोज के अंदर हुआ। फैटी एसिड का किसमें हुआ? फैट्स का किसमें हुआ? फैटी एसिड में कन्वर्ट हुआ। प्रोटीन का कन्वर्जन अमाइनो एसिड में हुआ। एंड thus the food is completely digested in the small intestines. Now the digested food passed down through the small intestine। small intestine से यहाँ पे क्या जाएगा? कहाँ पे जाएगा? देखो आगे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर से लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। कहाँ पे जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। यस यहाँ से कहाँ पे जाएगा? इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो अभी यहाँ पे कंप्लीट डाइजेस्ट हो गया। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमारा फूड कंप्लीट डाइजेस्ट हो गया है। फिर आगे क्या होगा भाई? तो आगे ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक उसका जो इनर लाइनिंग होता है यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज कॉल्ड एज विली। क्या कहते हैं? विली कहते हैं इसे। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इसे क्या कहते हैं? विली कहते हैं। और ये विली का फंक्शन क्या है? तो जो यहाँ पे डाइजेस्ट हुआ है फूड, डाइजेस्टेड फूड है दैट इज किसमें कन्वर्टेड हो गए? यहाँ पे शुगर ग्लूकोज के अंदर हुआ है, फैटी एसिड बना है, अमाइनो एसिड बना है। इसको क्या करेगा? ये एब्सॉर्ब करेगा। क्या करेगा? एब्सॉर्ब करेगा। क्या करेगा? एब्सॉर्ब करेगा। कर लिया एब्सॉर्ब। अब ये एब्सॉर्ब करने के बाद में आगे होगा क्या भाई? एंड दिस विल आर रिच सप्लाइड विथ ब्लड वेसल। तो ये विल क्या करेगा? ये जो एब्सॉर्ब किया हुआ जो डाइजेस्टेड फूड था इसे सप्लाई करेगा ब्लड वेसल में। कहाँ पे सप्लाई करेगा? ब्लड वेसल में। तो ये विली के अंदर जो ब्लड वेसल्स होते हैं बिल्कुल होते हैं। अभी यहाँ पे देखो ये जो ब्लड वेसल्स है, अब ये ब्लड वेसल्स क्या होगा? यस अभी यहाँ पे ब्लड वेसल्स है तो ये विली क्या काम करेगा? देखो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है। अभी यहाँ से जो डाइजेस्टेड फूड था हमारा, ये डाइजेस्टेड फूड को एब्सॉर्ब किया ब्लड वेसल्स के थ्रू। कहाँ पे जाएगा? जहां तक सेल है, जहां पे सेल सिचुएटेड होगा वहां तक पहुंचाएगा। वहां तक पहुंचाएगा। किसके थ्रू पहुंचा बेटा? ब्लड के थ्रू पहुंचा। किसके थ्रू पहुंचा? ब्लड के थ्रू पहुंचा। और जो अनएब्सॉर्ब फूड था ये कहाँ पे जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। कहाँ पे जाएगा बेटा? लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यस लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। और ये लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या होगा? देखो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है? यस लार्ज इंटेस्टाइन डज नॉट हैव एनी डाइजेस्टिव फंक्शन। यहाँ पे कोई डाइजेस्टिव फंक्शन की होगा नहीं। तो क्या होगा भाई? फिर क्यों निकाल दो इसे? नहीं सर बहुत जरूरी है। तो ये 1.5 मीटर का होता है तो इतना बड़ा हमारे अंदर सांप को टंगा के क्या करूं? बिल्कुल इसे निकाल दे। हाँ नहीं, तो इसका भी कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो ये फंक्शन क्या है वो हमें देखना है। अभी यहाँ पे जो विली के अंदर से इट हैज विली एंड दैट एब्सॉर्ब। यहाँ पे भी क्या होते हैं? विली होते हैं। और ये विली क्या काम करते हैं? वाटर और साल्ट को एब्सॉर्ब करते हैं। वाटर और सॉल्ट को एब्सॉर्ब करते हैं। याद रखना, याद रखना। यहाँ पे वाटर और साल्ट को एब्सॉर्ब करेगा और जो रेस्ट ऑफ मटेरियल होगा ये रेस्ट ऑफ मटेरियल रिमूव आउट through the anus, and this axis is regulated by the muscle called as anal splinter।
तो याद रखना है आपको, ये एनस के थ्रू बाहर निकलेगा, बट क्या कंटिन्यू बाहर ही निकलते रहेगा? नहीं नहीं नहीं। तो यहाँ पे एक उसको कंट्रोल करने का काम एक यहाँ पे एक रेगुलेटरी मसल्स होता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज एनल स्प्लिंटर। क्या कहते हैं इसे? एनल स्प्लिंटर कहते हैं। दिस आल्सो वन ऑफ द टाइप्स ऑफ मसल, वन ऑफ द टाइप्स ऑफ मसल। तो यहाँ तक हमने आज न्यूट्रिशन इन एनिमल यहाँ पे हमने कवर अप किया है। यस, तो यहाँ पे आपको कुछ डाउट होगा तो आप मुझे पूछ सकते हैं, और यहाँ पे मैं रुकता हूँ और हम आगे देखते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ओके, नेक्स्ट वीडियो के अंदर आएगा आपका न्यूट्रिशन इन प्लांट आएगा। क्या आएगा बेटा? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स आएगा। थैंक यू।